मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी सेवाओं पर एस्मा लागू कर दिया है, यानी अब इस सेक्टर में हड़ताल या कामकाज ठप करने जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आयात करता है। यही वजह है कि जब दुनिया में हालात बिगड़ने के संकेत मिले तो सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए पेट्रोलियम और गैस सेक्टर की सेवाओं को सुरक्षित रखने का फैसला किया। सरकार ने पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी सेवाओं पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद तेल और गैस से जुड़ी सेवाओं में हड़ताल नहीं हो सकेगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश में ऊर्जा आपूर्ति को बाधित होने से बचाने के लिए उठाया गया है। इसका मकसद देश में बिना किसी बाधा के घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सरकार ने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन यूनिट्स को एलपीजी प्रोडक्शन की ओर डाइवर्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई हो, शहरों में सीएनजी की उपलब्धता हो या घरों में पाइपलाइन से मिलने वाली पीएनजी, इन तीनों की सप्लाई सामान्य रूप से जारी रहेगी। हमारे इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने हमें पूर्ण आश्वस्त कर रखा है कि हमें किसी भी तरीके से आपूर्ति कम नहीं होने देंगे। करीब जैसा कि अधिकारियों लोगों से बातचीत हुई है, जो हमारा स्टॉक है कि हम 6 महीने तक भारत में तो अभी तेल की कमी होने वाली है नहीं। 6 महीने तक भारत में तेल की कमी नहीं होगी, ऐसा इनका कहना है, जो मैनेजर हैं। लेकिन सर, जो लोग आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उनमें किस तरह का पैनिक देखने को मिल रहा है? उनमें पैनिक इस तरीके से मिल रही है कि उनको लोगों को जो वीडियो रील देख करके जो यूट्यूब चैनल या और भी कई तरह के इंस्टाग्राम के चैनलों पर में लोग बात देख रहे हैं। हाँ, जो चल रही है अफवाहें ज़्यादा हैं। अफवाह पर लोग ध्यान न दें। हमारे पास भारत में खास करके जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो पूर्ण तरह से आश्वस्त कर रखा है कि हमें डीजल, पेट्रोल और गैस की कमी नहीं होगी। ये अफवाहें किस तरह की हैं? ये अफवाहें इसलिए लोगों ने अपने आपस में फैला रखे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है और प्रशासन भी और कंपनी भी दोनों तरह से तैयार है लोगों को आपूर्ति करने की। सरकार भी यही आश्वासन दे रही है। दरअसल भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या समुद्री रास्तों पर खतरा पैदा होता है तो इसका सीधा असर दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार पहले से ही व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को बाधित होने से रोकने के लिए एस्मा जैसे कानून का इस्तेमाल किया जाता है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों पर किसी तरह का संकट न आए। यानी मिडिल ईस्ट के संकट के बीच भारत सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोलियम और गैस उत्पादों की सप्लाई को हर हाल में जारी रखा जाएगा। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में हालात किस दिशा में जाते हैं और उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर कितना पड़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।